तक जो हमने नादान दोस्त के बारे में पढ़ा, श्यामा और केशव, जो कि चिड़िया के अंडे को देखते रहते थे। कहाँ? वो कार्निश पर अंडे दी थी, खिड़की के ऊपर जो ऐसा जगह होता है ना खाली, उसके ऊपर वो घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे रही थी और उसमें चिड़िया और चिड़ा दोनों आया करते थे। तो दोनों को लगता है कि उसको खूब धूप लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि क्यों ना उसको एक टोकरी से ढक दिया जाएगा। और टोकरी भी टूटा था तो उसके लिए भी उन्होंने सोच लिया कि उसमें कपड़ा डाल देंगे। तो यही सोचते हुए भाई और बहन दोनों मिलकर एक दिन दोपहर को चुपचाप से बाहर निकले और एक पीढ़े के ऊपर एक स्टूल रखा, जैसा कि आप लोगों को पाठ में दिख जाएगा वो फोटो कि किस प्रकार से उन्होंने क्या किया था। पीढ़ा के ऊपर एक स्टूल रखा और उस पर उसका भाई जो है केशव वो चढ़ गया था और नीचे से उसकी बहन श्यामा उसको पकड़ के रखी थी स्टूल को। और उसका भाई चढ़ के क्या कर रहा था, चिड़िया के अंडों को, वो जो चिड़िया के घोंसले में थी, तो घोंसला कैसे होता है, घास फूस का, तो उन लोगों को लगता है शायद उसको बहुत तकलीफ होता होगा अंडे को घास फूस पर गड़ता होगा। तो वो लोग क्या प्लान करते हैं कि उसको भी कपड़े के ऊपर रख देंगे अंडे को। तो अपनी बहन से एक कपड़ा मंगाता है, वो लेके आती है और उसको वो नीचे अच्छे से गद्दे की तरह 4-5 फोल्ड करके रख देता है और उस पर सुंदर से अंडा रख देता है और उसके ऊपर टोकरी लगा के एक लकड़ी से टिका देता है। तो वो तो सब कुछ देख चुका था उस अंडे को, लेकिन जो उसकी बहन श्यामा थी उसको भी बड़ी इच्छा हो रही थी उस अंडे को देखने की। तो बार बार वो जिद कर रही थी कि भैया मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। लेकिन क्या था, वो हिल रहा था स्टूल, तो वो डर रहा था केशव कि अगर ये चढ़ी और गिर गई तो मम्मी मेरी मार मार के चटनी पीस देगी। मतलब वो छोटी थी तो मम्मी को बहुत गुस्सा आता, तो इसलिए वो नहीं चढ़ने देता है। तो दोनों में थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो जाता है कि मुझे चढ़ने दो, मुझे चढ़ने दो, ऐसे करके मुझे भी देखना है। लेकिन तब तक क्या होता है, उसकी मम्मी बाहर आ जाती है, उसकी माँ आ जाती है बाहर और बोलती है इतनी धूप में क्या कर रहे हो। उनको अंदर ले जाती है और बहुत गुस्से में रहती है और दोनों सो जाते हैं। सो के जैसे ही 4 बजे वो लोग उठते हैं तो देखते हैं दरवाजा खुला है। तो श्यामा बाहर चली जाती है। तो जैसे ही वो बाहर जाती है तो देखती है उस कार्निश के नीचे क्या है, अंडा पड़ा हुआ है, फूटा हुआ अंडा। तो उसको बड़ा समझ नहीं आता, बड़ा दुख होता है कि चिड़िया शायद, अब चिड़िया के बच्चे क्या हुए, उड़ गए। तो वो जल्दी से अपने भाई केशव को बुलाती है। तो केशव आके देखता है, तो वो देखता है कि अंडे के अंदर से कुछ सफेद सफेद सा निकला है। तो उसको समझ आ जाता है कि अभी चिड़िया में बच्चे नहीं हुए थे। तो वो समझाता है कि इसमें अभी बच्चे नहीं हुए थे, अभी तो 3-4 दिन बाद बच्चे बनते, अभी चिड़िया के अंडे सब खराब हो गए। तब तक क्या होता है, वहां उनकी माँ आ जाती है और वो पूछने लगती है क्या हुआ क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो वो लोग बोलने लगते हैं माँ ये अंडा फूट गया, ऐसा अपना दुख बताते हैं बेचारे दोनों। तो माँ को समझ आ जाता है, तो वो पूछती है क्या तुम लोगों ने इसको छुआ था, और छुआ था तो कैसे, ये तो इतनी ऊंचाई पे है। तो तब उसको बहुत गुस्सा आता है श्यामा को, तो उसको छूने भी नहीं दिया था अंडा, देखने भी नहीं दिया था। तो वो बता देती है कि केशव इस पे चढ़कर उस अंडे को सुंदर से कपड़े में रखा था। तब उसकी माँ समझ जाती है और उनको समझाती है कि जो अंडा है उसको छू देने से वो गंदा हो जाता है, तो चिड़िया उसको सेकती नहीं है, उसको वो हटा देती है अपने पास से। तो यही हुआ, वो बच्चे क्या किए, उसके लिए अच्छा करना चाह रहे थे, नादानी में उनसे क्या हो गई, गलती हो गई, अंडे को छुआ नहीं जाता है और उन्होंने क्या किया, अंडे को उठा के यहाँ से वहां किया। तो क्या हुआ, चिड़िया ने उसको अपने पास से हटा दिया और हटाया तो वो नीचे गिरा और फूट गया। और माँ को जब ये माँ उसने उनको बताई तो उसके भाई को केशव को बहुत दुख होता है कि उसने नादानी में क्या किया, उसकी वजह से ये 3 अंडे नष्ट हो गए और उसमें से बच्चे भी नहीं निकल पाए। तो इस कहानी में, इस पाठ में हमने ये पढ़ा। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे।